बेसिकली अगर हम एरेज की बात करते हैं ना, तो एरेज आपके पास एक बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स हैं और बड़ी बड़ी लिस्ट लिस्ट है, जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज सेव हो सकती हैं। स्टोरेज के कलेक्शन है बड़े बड़े। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम अपने घर की बात करते हैं, हमारे घर में होता है कबर्ड। ठीक है। कबर्ड के अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, लेट से आपके पास डिफरेंट, आपने शेल्फ बनाए हुए हैं इसके। ठीक है। और अलग अलग शेल्फ में आप अलग अलग सामान रखते हैं। ठीक है। लेट से एक है क्लोथ्स का, एक है बेल्ट्स का, एक है वॉलेट्स का, फॉर एग्जांपल एक है वॉचेस का। तो आपने ऑलरेडी सारे के सारे जो शेल्फ्स हैं, सारे के सारे जो स्लॉट्स हैं, वो ऑलरेडी डेडिकेट किए हुए ना। अब अलग अलग चीज़ों के हिसाब से तो आपने ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है कि इसमें ये चीज़ आएगी, इसमें ये चीज़ आएगी। एरेज में भी ऐसा ही होता है। एरेज आपके पास बहुत बड़ी कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर कर सकती है, जिसके अंदर आपके पास डेटा स्टोर होता है, और डेटा एक ही सिंगल डेटा टाइप का होता है। तो एरेज आपके कबर्ड्स की तरह है, जिसके अंदर बहुत सारे शेल्फ्स होंगे। तो शेल्फ जैसे कबर्ड में एक शेल्फ होते हैं ना, तो एरेज में एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, और हर एलिमेंट का एक अपना स्लॉट होता है, अपना इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं। दे स्टोर ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा। एरेज स्टोर ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है। ऑफ सेम डेटा टाइप। आपने ये बात याद रखनी है कि एरेज में जो डेटा सेव होगा, वो उन सब की डेटा टाइप एक ही होगी। मतलब या तो इंटीजर वैल्यूज होंगी, या तो स्ट्रिंग वैल्यूज होंगी। सही। arrays are they are also known as data structure। इनको हम डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सही है। इसका दूसरा नाम डेटा स्ट्रक्चर है। एक एरे में, एन एरे हैज मल्टीपल एलिमेंट्स। एक एरे में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। और एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट बेसिकली वो जगहें हैं, वो स्पेसेस है जहाँ पे वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है। एवरी एलिमेंट, जो भी एक एलिमेंट होगा, मतलब जो भी खाली जगह है, एवरी एलिमेंट इज रेफरेंस्ड बाय एन इंडेक्स। मतलब हर एलिमेंट का एक इंडेक्स नंबर होगा। ठीक है। रेफरेंस का मतलब उसको दिया हुआ है, अलॉट किया हुआ है। एरेज दो सर टाइप। इंडेक्स क्या मतलब है? इंडेक्स का मतलब उसका नंबर होगा, उसको एक नंबर, सीक्वेंस नंबर अलॉट किया हुआ होगा। हम आएंगे अभी इस पे, समझेंगे आगे। ठीक है। और दो टाइप्स हैं, अभी हम आते हैं सबसे पहली टाइप पे। द फर्स्ट टाइप वी हैव इज वन डी एरे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वन डी एरे होता क्या है। व्हेन इट कम्स टू वन डी एरे वी से, चलो नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं इसको। वन डी एरे इज नोन एज वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल का मतलब है कि इसकी एक ही डायमेंशन होगी। जैसे मैथ्स में आप पढ़ते हो ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसका एक ही एक्सिस होगा। या तो यूं होगा, या तो यूं होगा। दोनों में से कोई एक। और नॉर्मली एरे को हम यूं बनाते हैं, जब वन डी एरे होता है ना, तो उसको हम वर्टिकली बनाते हैं ज्यादातर। लेकिन आप आगे जाके हॉरिजॉन्टली भी देखोगे। मतलब ये कोई फिक्स नहीं है, ये हम अपनी आसानी के लिए वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली बना रहे होते हैं, लेकिन एक ही डायमेंशन होगी। सही है। इट लुक्स लाइक अ लिस्ट। एक लिस्ट की तरह ये लगेगा आपको। इसकी ये पहचान है, इसकी ये आइडेंटिटी है कि एक लिस्ट की तरह लगता है। या तो इस तरह की लिस्ट होगी, या तो फिर एक इस तरह की लिस्ट होगी। और जिसके पास सिंगल कॉलम होगा सिर्फ। मतलब अगर यूं बनेगा, तो एक सिंगल कॉलम हो गया ना, सिर्फ सारी वैल्यूज होंगी। और अगर यूं बन गया तो एक सिंगल रो हो गई। सही है। या तो सिंगल कॉलम या तो सिंगल रो।
एक लिस्ट की तरह मतलब लगेगा आपको। और सेम डेटा टाइप होगी, तो हमने ऑलरेडी देख लिया, चाहे वो 1D हो चाहे वो 2D हो, डेटा टाइप सेम ही होगी, ठीक है। वैल्यूज आर रेफरेंस बोल लो, वैल्यूज आर रेफरेंस्ड बाय देयर इंडेक्सेस। इंडेक्स दिया हुआ होगा हर वैल्यू को, उसी से इसको कॉल आउट करा करा जाएगा, ठीक है। अब 1D एरे के पहले हम एक एग्जांपल बना के देखते हैं कि 1D एरे लगता किस तरीके से, किस तरह बनता है, सही है। लेट से हमारे पास एक 1D एरे है, और राइट साइड में बना रहा हूँ। आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह में बनाने की जरूरत नहीं है, हम अपनी आसानी के लिए बनाते हैं सिर्फ, ठीक है। देखो राइट साइड में मैं एक एरे बना रहा हूँ। सर 2-3 बच्चे वेटिंग रूम। मैं देखता हूँ, ठीक है। ये हमने एक एरे बनाया। ओके, एक एरे बना दिया मैंने, और एरे का नाम रख दिया, लेट से फॉर एग्जांपल मेरे एरे का नाम है लिस्ट, सही। एग्जांपल दे रहा हूँ, एरे का नाम कोई भी हो सकता है आपका। जो स्टूडेंट्स बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया, हमने अभी तक ये कवर किया एरेस, ठीक है। एरे की बेसिक डिस्क्रिप्शन पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास आ जाए। और इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एरे में 1D एरे स्टार्ट किया, सही है। 1D एरे इज वन डायमेंशनल एरे, इट लुक्स लाइक अ लिस्ट, वैल्यूज आर रेफरेंस्ड बाय देयर इंडेक्सेस, सही है। फॉर एग्जांपल मेरे एरे का नाम हम माई लिस्ट रख देते हैं, चले माई लिस्ट। कोई भी नाम आपको दिया हुआ होगा, वो एग्जाम में क्वेश्चन बताया हुआ होगा, माई लिस्ट, सही है। माई लिस्ट इज हैविंग डिफरेंट एलिमेंट्स, 3 4, ये सारे इंडेक्स नंबर है, सही है। 5 6 7 और 8। मुझे बताएं माई लिस्ट को टोटल इंडेक्सेस कितने दिए मैंने? 8। 8। 8 दे दिए, ठीक है। और इसमें बहुत अलग अलग वैल्यूज होंगी, लेट से वैल्यू हो सकती है 44 45, कोई भी एक्स एक्स वाई वैल्यूज हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले अभी एरे एरे अभी वैल्यू कोई भी नहीं है, क्योंकि एरे अभी न्यू बना है, सही है। जो अब न्यू एरे बनता है उसमें कोई वैल्यू नहीं होती। अब आप मुझे ये बताएं कि ये तो हमने बनाया न्यू एरे, जब न्यू एरे को डिक्लेयर करने का बोलेगा तो हम कैसे करेंगे, ये देखते हैं। सर हाउ टू पहले रो डिक्लेयर। करेंगे फिर कॉलम करेंगे ना। यहाँ पर तो एक ही है ना, यहाँ पे रो कॉलम नहीं है। 1D एरे में देयर इज नो रो एंड कॉलम, एक सिंगल इंडेक्सेस होते हैं इसमें। इसमें जो है ना रो कॉलम नहीं होता, इसमें सिर्फ इंडेक्सेस। ये लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ, ये जो लेफ्ट साइड है ना, ये सारे इंडेक्सेस है, इसमें रो कॉलम नहीं होता। और जो बॉक्स है, बॉक्स को हम बोलते हैं एलिमेंट। और एलिमेंट जो एलिमेंट में जो वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे वैल्यू, ठीक है ना। तो डिक्लेयर करने का क्या तरीका है, देखो हम वर्ड कीवर्ड यूज करते हैं डिक्लेयर। डिक्लेयर करने के बाद हम एरे का नाम लिखते हैं, हम एरे का नाम लिखते हैं। एरे का नाम क्या है यहाँ पे बताएं? माई लिस्ट। ठीक है, माई लिस्ट। फिर हम लगाते हैं कोलन। कोलन लगाने के बाद हम लिखते हैं कैपिटल में एरे। कैपिटल में एरे लिखने के बाद वी पुट अ ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट में हम अपने एरे की स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके एंडिंग इंडेक्स तक के बारे में लिखते हैं। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है? 1। 1। 1। कोलन, और एंडिंग इंडेक्स क्या है? 8। 8। 8। कि ये लिखने के बाद आप लिखोगे आगे इसकी डेटा टाइप, ऑफ लगाओगे, ओ एफ ऑफ। और डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। इंटीजर। दिस इज यू हाउ यू विल बी डिक्लेयरिंग योर एरे, सही है। इस तरीके से एरे को डिक्लेयर किया जाता है। डिक्लेयर। अब मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। दिस इज योर एरे नेम, दिस इज योर एरे नेम, दिस इज द कीवर्ड, सर डिक्लेयर द कीवर्ड। हाँ, ये सूडो कोड का ही पार्ट है। ये सूडो कोड का ही पार्ट है, सूडो कोड ही करते जाएंगे हम। सर ये एक और आपका हो क्वेश्चन गया। था। एक सेकंड, ये मैं खत्म कर लूँ। ये हो गया आपका स्टार्टिंग रेंज, और ये हो गई आपकी एंडिंग रेंज। सर ब्रैकेट्स लगाना जरूरी है? हाँ, ब्रैकेट लगाना। जी भाई, जी पूछें सवाल। सर ये सर ये ऑफ कैपिटल में लिखना पड़ेगा। ऑफ कैपिटल में, कैपिटल में देखो, कैपिटल में ये कैपिटल, एरे कैपिटल,
ऑफ कैपिटल और डेटा टाइप कैपिटल। सर जी। सर एरे को डिक्लेयर करना क्यों होता है? एरे को डिक्लेयर इसलिए करना होता है क्योंकि हम बताते हैं कि एरे का नाम क्या है, उसकी क्या लिमिट है, लिमिट बता दें, उसकी डेटा टाइप बता दें। तो जब भी न्यू एरे बनेगा ना तब हम उसको डिक्लेयर करेंगे, पुराने एरे को हम डिक्लेयर नहीं करते। ठीक सही? सर ये एंडिंग रेंज चेंज हो सकती है ना? हाँ हाँ, कुछ भी हो सकती है। एंडिंग रेंज हो सकता है 50 एलिमेंट्स का हो, तो हम बोलेंगे 1:50। सही है। एलिमेंट मतलब वन स्पेस, वन बॉक्स फॉर द वैल्यू। ठीक है। अब हम आते हैं एरे की वैल्यूज पे, किस तरीके से हम एरे को क्वेश्चंस को करेंगे, सवाल किस तरह आएगा। लेट से आपके पास एक क्वेश्चन है, क्रिएट अ न्यू एरे, एंड आपके पास एरे का नाम उसने बोला है कि आप रख दो बॉक्स। क्रिएट अ न्यू एरे बॉक्स ऑफ 20 एलिमेंट्स। ठीक है। 20 एलिमेंट्स का आपने एरे बनाना है, और फिर कह रहा है इनिशियलाइज all values of array to 0। एरे की सारी वैल्यूज को इनिशियलाइज करके 0 कर देना। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है। अब हाउ डू वी डू दिस, इस क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको ये समझाऊं कि एरे की वैल्यू को पिक किस तरह करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इस एरे में 2-3 वैल्यूज डाल देता हूँ, 40, 55, अपनी मर्जी से डाल रहा हूँ। सही है। 66, 102, 18, 28, 76, 80। अच्छा मुझे ये बताओ लेट से अगर मुझे वैल्यू 66 को पिक करना है ना, या कोई भी वैल्यू यहाँ पर ऐड करवानी है, अभी एरे वैल्यू 66 को मुझे पिक करना है या आउटपुट करना है। लेट से मुझे कोई वैल्यू आउटपुट करनी है और वो वैल्यू 66 पड़ी हुई है। अब मैं आउटपुट करने का तरीका क्या होगा मेरा, मैं लिखूंगा आउटपुट, और अगर मुझे 66 आउटपुट करना है तो मैं तरीका क्या होगा, मैं लिखूंगा एरे का नेम। एरे का नेम, एरे का नेम क्या है, जी माई लिस्ट। और ब्रैकेट में उसका इंडेक्स बता दूंगा। 66 किस इंडेक्स में पड़ा हुआ है, 3। तो ये माई लिस्ट का 3 पिक हो जाएगा। अब चाहे मैं आउटपुट करूं या कुछ भी करूं, हो सकता है मैं इसको आउटपुट नहीं करूं, नम में डलवा दूं। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से करना है। सही है ना। हो सकता है माई लिस्ट के 3 पे 0 डलवा दूं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो माई लिस्ट का 3 लिखा लिखा तो उसका मतलब क्या है, मैं 66 को पिक कर रहा हूँ। सही है। अच्छा सर नम में वैल्यूज असाइन होती हैं। हाँ, इस वैल्यूज असाइन होती है, वैल्यूज पिक भी होती है, वैल्यूज ऐड भी होती है। अगर मुझे 28 को पिक करना होगा मैं क्या लिखूंगा बताएं, माई लिस्ट माई लिस्ट 6। ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूं कि माई लिस्ट 5 पे क्या वैल्यू पड़ी है, माई लिस्ट के 5 पे क्या पड़ी है, 18। 18 सर इज इक्वल सही है। लिखोगे आप। हाँ अगर मैं माई लिस्ट ब्रैकेट 8 लिखूं, माई लिस्ट 8 को डाल दूं नम में, तो नम में क्या वैल्यू आ जाएगी, 80। 80। 18। क्या आ जाएगी, नम में। सही है। तो समझ आ गया किस तरह वैल्यूज को रेफर करते हैं। आप इंडेक्स का, एरे का नाम और ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर, तो वो वैल्यू उठ के आ जाती है। एरे का नाम, ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर। अच्छा सर नम में अभी डालने आपसे का सवाल, मतलब क्या है? नंबर ऐड करवाने का मतलब है आप वैल्यू ऐड करवा रहे हो। वो करेंगे ना अभी सवाल किस तरीके से होंगे। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा माइक्रोफोन सारे बंद कर दें, अब सिर्फ सुने। क्रिएट अ न्यू एरे, और एरे का नाम है बॉक्स ऑफ 20 एलिमेंट्स, इनिशियलाइज ऑल वैल्यूज ऑफ एरे टू 0। ठीक है। अब इसको लेट्स सी किस तरह करते हैं। माइक्रोफोन बंद कर दो, माइक्रोफोन बंद कर दो। मैं बेटा माइक्रोफोन बंद कर दो। लिमिट ओके करें? मैं बेटा आवाज आ रही है तुम्हारी? यस सर। बेटा मैंने कितनी बार बोला आपको, घर पे बात कर लिया करो तो माइक्रोफोन बंद कर दिया करो। कितनी बार बोलूं मैं तुम लोगों को यार। सर वो नेट का इशू हो गया था तो आवाज मुझे नहीं आ रही। चेक तो करो कि माइक्रोफोन बंद है नहीं है, बस शुरू हो जाते हो तुम लोग यार। पूरी क्लास का रिदम खराब हो जाता है यार। थोड़ा सा ख्याल रखो इस चीज पे। सॉरी सर। क्रिएट अ न्यू एरे बॉक्स ऑफ 20 एलिमेंट्स, इनिशियलाइज ऑल वैल्यूज ऑफ एरे टू 0। अच्छा हमें एक एरे बनाना है जिसका नाम होगा बॉक्स, और उसके बाद 20 एलिमेंट्स होंगे, और हमें सारी वैल्यूज को 0 इनिशियलाइज करना है। ठीक है। लेट्स सी कैसे करते हैं। सबसे पहले एरे डिक्लेयर करेंगे। क्या तरीका होगा, हम लिखेंगे पहले डिक्लेयर। डिक्लेयर लिखने के बाद हमें एरे का नाम लिखना होता है। एरे का नाम क्या है, बॉक्स। बॉक्स। फिर कोलन लगाना होगा, फिर कैपिटल में हम एरे लिखेंगे, और ब्रैकेट में देंगे रेंज। तो इसकी रेंज कितने हैं, 1 से लेके हम 1 to 1 से 20।
ऑफ और डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। इंटीजर। अच्छा, इंटीजर क्यों दी मैंने? सर ये होल होल नंबर। नंबर्स है। क्योंकि होल नंबर। कैसे पता लगा? ना पॉइंट नहीं है। वो इनिशियलाइज करने का बोल रहा है ना जीरो से, इसलिए सर सही है, एक वरना मुझे हाँ पता नहीं चलता कि इंटीजर है। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सारी वैल्यूज को जीरो करना है। देखो मैनुअली तो मैं कर नहीं सकता भाई, 20 वैल्यूज है ना, मैनुअली तो सबको एक एक करके तो नहीं कर सकता। इसका मतलब मैं क्या यूज करूंगा? फॉर लूप। लूप यूज करूंगा। फॉर और लूप में हम फॉर लूप चले, फॉर लूप यूज कर लेते हैं। तो मैंने बोला कि फॉर और एक्स एरो 1 टू कहाँ तक होगा? 1 टू 20। 20। 1 टू 20, सही है। ठीक है, 1 टू 20 हो गया। अब मैं लूप में एक ऐसी स्टेटमेंट लगाऊंगा, आप लोग देखिएगा और समझिएगा। मैंने बोला कि 1 टू 20 टाइम्स करना है। करना क्या है? इस दफा आपने एरे का नाम है बॉक्स, सही है। चलो एक लाइन छोड़ के लिखता हूँ ताकि समझ में आए। आपने बोला कि एरे के नाम के साथ ब्रैकेट में आप कोई ऐसी चीज लगाओगे कि वो सारी वैल्यूज जो है ना जीरो हो जाए। तो आप बोलोगे बॉक्स ब्रैकेट एक्स एरो जीरो। अब इससे क्या होगा? और यहाँ से मैंने फॉर लूप कर दिया क्लोज। अब जरा समझना, मैं इसके सीधा सर इनपुट नाम नहीं करेंगे नहीं, इनपुट नाम करना है, ऊपर। सवाल में बोला ही नहीं। अभी पहले मुझे खत्म करने देना, फिर सवाल पूछना। पहले मुझे मेरी पूरी बात सुनना आप लोग, और फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन सुनूंगा, सही है। लेट से एक एरे है और इसका नाम है, क्या रखना है? बॉक्स इसका नाम है, और 20 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 20, सही है। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं सबको जीरो कर दो, सही है। सबसे पहले फॉर लूप चलेगा। एक्स की वैल्यू क्या होगी? पहली एक्स की वैल्यू पहली 1 होगी। तो बॉक्स के 1 पे क्या करवा दो, क्या डलवा दो? जीरो। 1 तो पहली बारी में जीरो आ गया। अब नेक्स्ट एक्स ऊपर लेके जाएगा। अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के बाद 2 हो जाएगी। 2 तो बॉक्स के 2 पे डलवा दो क्या? जीरो। जीरो। जीरो आ गया। एक्स की वैल्यू घूम कर ऊपर जाएगी, एक्स क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बॉक्स के 3 पे डलवा दो जीरो। जीरो। फिर ऊपर जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। बॉक्स के 4 पे डलवा दो जीरो। इस तरीके से सारी वैल्यूज जो है ये जीरो कर देगा टिल द लास्ट एलिमेंट। समझ आया? सर। इस तरीके से हम सबको जीरो कर देंगे, वन बाय वन सबको जीरो करते जाएंगे। ठीक है, दिस इज हाउ वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग। और जिन्होंने मुझसे ओ लेवल्स में ओ लेवल्स कह रहा हूँ, सॉरी, जो ए लेवल्स में अभी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ओ लेवल्स में ये सारी चीजें बेसिक से पढ़ी थी ना मेरे साथ, वो उनको बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ए लेवल्स में बहुत ज्यादा उनके लिए फायदेमंद है अभी अभी राइट नाउ। ओ लेवल्स में आप लोगों ने एक दफा सूडो कोड में बेस बना ली ना अच्छी, तो आपको ये ए लेवल्स के अंदर ए एस लेवल में भी और ए टू लेवल में दोनों में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, और 20 टाइम्स अभी चलेगा तो 20 वैल्यूज जीरो हो जाएंगी। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसी सर को कोई इसको सवाल तो नहीं है? जी पूछो। अलग उस पे कैसे, नए प्रोग्राम में इसको कैसे यूज करेंगे, प्रोग्राम में इसको कैसे यूज करेंगे? मतलब नए प्रोग्राम से? नहीं, एक प्रोग्राम में इसका क्या यूज है? प्रोग्राम में इसका यूज ये है एरेज का, कि एरेज इजीली वैल्यू स्टोर कर सकती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जब तक प्रोग्राम चल रहा है। सही है, एरे का फायदा ये है कि हम सर इसमें लार्ज, इनिशियलाइजिंग टू जीरो का क्या फायदा है? इसका फायदा कुछ नहीं है। इसका ये तो हम अलग अलग मैथमेटिकल रूल्स देखते जाएंगे। इनिशियलाइजिंग जीरो का ये फायदा होता है, वैसे नॉर्मली हम जब ये करवाते हैं ना, तो इसका मतलब ये हम पूरे एरे को रिफ्रेश कर देते हैं जीरो से, कि वो सब में जीरो हो जाएंगी। फिर अपनी मर्जी से जहां वैल्यू डालनी होगा मैं, जहां भी वैल्यू फिट करनी होगी मैं फीड कर दूंगा। एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए हम जीरो डालते हैं वैल्यूज को। जैसे हम इनिशियलाइज करते हैं ना अपनी वैल्यूज को, इस तरीके से हमने एरे वैल्यूज को कर दिया।